देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत गोंडा की खबर के साथ। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोंडा पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की। इस बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। वहीं इस दौरान सीएम के दौरे को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर नजर आई। सिद्धार्थनगर से खबर सामने आई। आग लगने का पूरा मामला सामने आया। दरअसल की गेहूं के डंठल में आग लगने की वजह से तमाम तरीके से खेतों को अपनी चपेट में लेती हुई आग नजर आई। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के नजदीक महला गांव से आग लगने की घटना सामने आई। दरअसल गेहूं के डंठल जलने की वजह से भीषण आग लग गई। इस भीषण आग में महला गांव के करीब आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। इस दौरान महला गांव के कई ग्रामीणों की झोपड़ियां भी जल गई। वहीं घर में रखे गेहूं, चावल, साइकिल, कपड़ा, चारपाई जैसी बुनियादी चीजें भी इस आग में जलकर राख हो गई। फिलहाल इस घटना में किसी भी तरह की कोई जान माल की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर खुनुवा चौकी प्रभारी महेंद्र चौहान ने मय फोर्स के साथ और समाज सेवी संजय चौरसिया पहुंचे, जिन्होंने आग बुझाने में ग्रामीणों की सहायता की। वहीं किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग उधर से आया है। क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ है? इसमें भैंस रही, छगड़ी रही, भूसा रहा, पैरा, यही सब। नहीं, किसी जान माल का खतरा हुआ है? जान के सुनाई खतरा है, झूठ नहीं। कहाँ से आग लगा आपको? प्रयागराज के हंडिया में पूर्व एमएलए ने यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। प्रयागराज विधानसभा चुनाव 2022 में हंडिया सीट से निषाद पार्टी के बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रशांत सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें सपा विधायक हाकिम लाल बिंद के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि बीते विधानसभा चुनाव में हंडिया क्षेत्र से सपा प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद ने नामांकन पत्र के साथ जो हलफनामा दाखिल किया है वो झूठा है। उन्होंने अपने हलफनामे में संपत्ति, बैंक लोन, बैंक डिटेल्स को लेकर सही जानकारी नहीं दी। नामांकन पत्र के साथ झूठा हलफनामा देने के कारण सपा विधायक हाकिम लाल बिंद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। अभी जो निर्वाचित हुए हैं, फर्जी तथ्यों को दिखाकर अपने निर्वाचन में उसको हाईकोर्ट में चुनौती किया। उन्होंने अपने निर्वाचन में हलफनामे को झूठा हलफनामा दिया है कि संपत्ति को छुपाया है, अपने ऊपर बैंक के लोन को छुपाया है, अपने साझेदारी फर्मों के बारे में गलत तथ्य दिया है, अपने ज़मीनों के बारे में गलत तथ्य दिया है। तो ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स है, जो कि करप्ट प्रैक्टिस में आता है। कानूनी भाषा में उसको करप्ट प्रैक्टिस कहते हैं। अगर ये हमने इसी आधार पर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में इनके पूरे निर्वाचन, इनके पूरे नामांकन को चैलेंज किया है और इनको पूरे चुनाव को गलत तथ्यों पर उन्होंने दिया, जनता को गुमराह किया, भरमाया। सिद्धार्थनगर में दरअसल ईंट पत्थर चलाए गए, जमकर बवाल होने की खबर सामने आई। जमीन विवाद के चलते सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र के छितारापार गांव में जमीन विवाद को लेकर ईंट पत्थर चलाए गए। इस दौरान 8 लोग घायल हो गए, वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौके पर 4 थाने की फोर्स पहुंची, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने पूर्व प्रधान पर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में जमकर पत्थरबाजी की गई। वहीं मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कई बार शिकायत पत्र देने पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात की है। वहीं इस मामले को लेकर घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि जो भी इस घटना में संलिप्त होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। छितारापार गांव है, ये थाना क्षेत्र उसका बाजार है, जिसमें ज़मीन का इनका आपस का विवाद था और उसको लेकर के कल मारपीट हो गई थी।
जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक युवक की आज संभल से ग्रामीणों को धोखा देते हुए ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम प्रधान ने फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा यहां पर ग्रामीणों के साथ किया है। संभल से ग्राम प्रधान का ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के आधार कार्ड को अपने कब्जे में लेकर ग्रामीणों का फर्जी एफिडेविट तैयार किया ताकि अपना बचाव कर सके। इसको लेकर जिलाधिकारी ने पवांसा विकासखंड के सचिव को निलंबित कर दिया है। अब देखना बाकी है कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। तो हमने फिर आधार कार्ड दे दो, एक फ़ोटो बोलोगे, फ़ोटो तो इनकी फ़ोटो घर है ना, तो क्या कोई पुराना हो वो से दे दो, तो पुराना ढूंढ की बात करनी। क्यों दिया आधार कार्ड पर? अब साहब हमें ये इतनी बात मालूम होती हम क्यों देते? क्या 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 बात है? क्या पता क्या आधार कार्ड काहे के लिए लेके गए हैं आपका? अपने अब जो नहीं पता अपने बचा के ताई या कोई बारी बात हमें तो ये भी नहीं मालूम था। क्या बताएं? क्या करेंगे आधार कार्ड होगा? मुझे क्या पता क्या करेंगे सब लोग। आपके यहाँ से ले गए? शौचालय मिल गया आपको? शौचालय मिल गया था आपको? हमें क्या मिलोगे? मिलोगे तो मैंने मिला तो आपने आधार कार्ड दे दिया हमें। तो हमें कोई लेंगे कैसा? कौन लोग ले गए आधार कार्ड? कौन लोग ले अशोक ले गए? और आपके डीपीआरओ साहब और सीडीओ साहब भी आके हमारे यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर शौचालय चेक करके गए हैं। उसमें घोटाला आया है हमारे यहाँ 13,08,000 का, उसकी रिकवरी के आदेश हो गए। तो जिन प्रधानों पे हुए हैं वो प्रधान आधार कार्ड और फ़ोटो ले रहे हैं। उन्नाव में अज्ञात कारणों के चलते भूसे में आग लग गई, जिसके बाद ये आग इतनी फैल गई कि किसानों की 20 बीघा फसल चौपट हो गई। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के संदाना गांव के किसान शिवमंगल और राम अवतार के खेत में पड़े भूसे में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद तेज हवाओं के झोंके के चलते भूसे से निकली चिंगारी ने पास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं ग्रामीणों को आग लगने की जानकारी होने पर जब तक मौके पर पहुंचते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद किसानों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड के टोल फ्री नंबर 101 पर देने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिल सका। जिसके बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में निजी ट्रैक्टर टैंकों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक किसानों की 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों ने अंदेशा जताया है कि भूसे के पास किसी अज्ञात युवक ने बीड़ी पीकर फेंक दी है, जिससे कि भूसे की फसल में आग लग गई और आग की चपेट में आकर तमाम फसलें जलकर राख हो गई। वहीं इस दौरान घटना के 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच पाया। बदायूं में किसान सहित उसकी 2 बेटियां गंगा नदी में डूब गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। उसहैद थाना क्षेत्र के कटरा शहादतगंज पुलिस चौकी से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। दरअसल किसान सहित उसकी 2 बेटियां गंगा नदी में डूब गई। हादसा उस वक्त हुआ जब गंगा पार किसान गेहूं की फसल काटने के बाद दोपहर को दोनों बेटियों के साथ घर को रवाना हुआ। वहीं इस हादसे में एक बच्ची का शव बरामद हुआ है, वहीं दूसरी बच्ची के शव की तलाश अभी जारी है। पीलीभीत में किसान के खेतों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर के एक खेत में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज हो गई कि खेतों को पार करते हुए दूसरे गांव मूझा खुर्द कला में पहुंच गई। आग की चिंगारी गांव के एक छप्पर पोश घर में जा गिरी, जिससे कि घर में आग लग गई। धीरे धीरे आग गांव के ही कुछ लोगों के घर में जा लगी।
आग की तेज लपटें देखकर गांव वासियों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने स्प्रे मशीन के अलावा निजी संसाधनों से पानी डालकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इन सभी के घरों में रखा बीज के लिए गेहूं और भूसा सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। लगती हुई 5 बजे और डंगरों के जो खाने पीने राशन थे उन लोगों ने बीज के लिए गेहूं रखा था, भूसे वो भी जल गया है और कभी लोग गेहूं ज़्यादा जला है और भूसा भी जला है। और ये मेरे पड़ोस का गांव है मुजाकला, यहाँ पर खेतों में नरई जला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नरई में कुछ बीड़ी वगैरह पीकर फेंक दी गई, जिससे नरई में आग लग गई थी। आग लगते लगते गांव तक पहुंच गई। गांव में कई घरों में आग। महोबा में आईजी ने चरखारी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आईजी एसके भगत ने चरखारी थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय के साइबर सेल यूनिट और मीडिया सेल के नवीनीकरण का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी महोबा सुधा सिंह, सीओ सिटी महोबा समेत पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके चलते एक युवक की जान चली गई। थाना एका के उड़ेसर गांव से जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में आपस में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद इस खूनी विवाद ने एक युवक की जान ले ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होते वीडियो काफी दिल दहलाने वाला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरा हुआ युवक जमीन पर पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके लड़ाई अभी भी जारी है। 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 2 भाइयों की संतान नहीं है, 2 भाइयों की संतान है। एक की लड़की पर से मैंने बेनामा करा लिया है, एक लड़की का वो लड़के का रह गया, उसने यादव ने करा लिया पूरी जगह का। पहले बेनामा तुम्हारा कब्जा नहीं हुआ? मेरा कब्जा रोटी बना खा रहा हूँ मैं। उसके में एक प्लॉट बना हुआ है आवास, उसकी जगह में। तुमने कब कब्जा किया है? वो झोपड़ी जो डाली थी? मुझे 1 महीना हो गया। अच्छा, उसकी कहीं शिकायत कोई बात? कोई शिकायत नहीं है। आज क्या रहा? आज तो कोई मतलब ही नहीं था। हम तो वहाँ बैठे ही थे, सब लोग खाना पीना बना रहे हैं। वहाँ पर जाके जो बासमती मांज रही थी, उसी टाइम पे लोगों ने जाके लठियाई कर दिया। कौन कौन आए थे? 4 लोग आए थे और 4 लोग है, 8 लोग है। 3 लोगों के मैं नाम जानता हूँ, 3 लोगों के नाम बता दें। नायका में एक 50 वर्षीय व्यक्ति जय सिंह नामक व्यक्ति का एक प्लाट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें आज सुबह एक विवाद हुआ, जिसमें विपक्षियों पर आरोप लगा कि उनके द्वारा मारपीट किया गया, जिनसे उनके सर में चोट लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में 3 लोगों को नामित करते हुए तहरीर प्रदान की गई है। तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए समस्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन के आखिर में बात आगरा की। आगरा में सुसाइड का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि आगरा थाना ताजगंज एकता चौकी क्षेत्र के चमरौली रोड का है, जहां पर मौजूद सैनिक फार्म हाउस में रहने वाले 35 साल के राकेश मंडल नाम के युवक का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। मिलने से क्षेत्र में तत्काल सनसनी फैल गई। इसकी सूचना क्षेत्रीय चौकी को पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर क्षेत्रीय चौकी प्रभारी अन्य पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। युवक के शव को फंदे से उतारकर वैधानिक कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। वहीं घटना के चश्मदीद यानी कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक कई दिनों से अस्वस्थ था। वो नशीली वस्तुओं का भी सेवन करता था। आत्मदाह का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब मैं 8:30 बजे आया था मैं, तो मैंने देखा कि जो मेरा जो स्टाफ जो है वो फांसी से लटका हुआ है वो। तो मैंने 112 पर कॉल करा। 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जो भी है पुलिस आ गई और इंक्वायरी जो है स्टार्ट हुई। कितने साल से रह रहा था ये? मेरे पास में 5-6 साल से रह रहा था। 2-3 महीने आता है काम करने के लिए, फिर चला जाता है। फिर ये आसाम का रहने वाला है। ये दारू वारू पहले पीता था, लेकिन अब नहीं पीता है। दवाई चल रही है इसकी। और अभी ये दिल्ली भी गया था इमरजेंसी, फांसी दवाई लेके आया है। फिर आगरा से भी इसकी दवाई चल रही है।
ऐसी कोई बात नहीं है कोई। आखिरी आपने कब देखा था? मैंने इसको कल रात को 6:30 बजे देखा था। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।